नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है बीआरजी न्यूज। दिन भर की कुछ अहम और खास खबरों के साथ बीआरजी न्यूज रूम में आप सबका स्वागत है। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। कोरोना महामारी के बीच गरीब परिवार के बच्चों की पढ़ाई के लिए शहर में एक नई पहल। महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी की पीएचडी कर रही छात्राएं घर में 18 बच्चों को दे रही है शिक्षा दान। देश की प्रथम सी प्लेन यातायात को मिला जुला प्रतिभाव मिल रहा है। एक ही सी प्लेन होने की वजह से हफ्ते में 5 ही दिन संचालित होगी उड़ान। रिपब्लिक नेटवर्क के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी के बाद महाराष्ट्र में सियासत तेज। बड़ौदा में भी एबीवीपी ने महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र पुलिस के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। कोरोना महामारी के बीच जो गरीब बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, उनकी पढ़ाई के लिए बड़ौदा में एक पहल की गई है। जिनके पास ऑनलाइन शिक्षा लेने की सुविधाएं नहीं है, ऐसे 18 बच्चों को महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी की पीएचडी की 3 स्टूडेंट अपने घर में पढ़ा रही है। कोरोना महामारी के बीच शिक्षा की एक छोटी सी पर कारगर कोशिश बड़ौदा में की जा रही है। महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी में पीएचडी की शिक्षा ले रही 3 दोस्तों ने गरीब बच्चों को शिक्षण प्रदान करने विशेष प्रयास किया है। मयूरी शाह, मित्तल शाह और सारिका पटेल ने गरीब परिवार के छात्र जो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और जिनके पास ऑनलाइन अभ्यास की सुविधा भी नहीं है, ऐसे गरीब बच्चों को शिक्षा दान ये तीनों सखियां दे रही है। सोलंकी किंजल नरेंद्रभाई हूँ श्री खुशालचंद कन्या विद्यालयમાં લાલબાગ કુંભારવાડા વેદની હોસ્પિટલની પાછળ ફરવા ચાલુ મને અહીંયા સારું લાગે છે। શું ભણાવે છે મેડમ? મેડમ બધું જ ભણાવે છે। મારા પપ્પા દવાખાને જાય છે, મારી મમ્મી રસોઈ કામ કરે છે। મેં મોટી થઈને મેડમ બનીશ। इस क्लास में अभी 18 बच्चे शिक्षा ले रहे हैं। इन्हें पढ़ने के लिए ज़रूरी पुस्तक से लेकर नोटबुक तक सभी अपने खर्चे पर ये तीनों लड़कियां गरीब बच्चों को दे रही है। મારું નામ મિત્તલ શાહ છે। હું પીએચડીની સ્ટુડન્ટ છું, એમએસ યુનિવર્સિટીમાં ભણું છું। અને જ્યારે નાના બાળકો ફરતા અને રમતા અમે જોયા કે જેઓ સ્કૂલ જઈ શકતા નથી કોરોનાને કારણે અથવા એમનું સ્ટડી બંધ થઈ ગયું છે, તો એમને જોઈને અમને એક સાદો વિચાર આવ્યો કે આ બાળકોને આપણે આપણી સાથે બેસાડી અને ભણાવી શકીએ તો કદાચ સમાજને થોડા મદદરૂપ થઈ શકાય। એટલે આ એક પ્રાથમિક વિચારને લઈને પછી અમે આગળ વધ્યા અને એવું વિચાર્યું કે એના પેરેન્ટ્સની સાથે વાત કરીએ કે તમે બાળકને મોકલો તો સારું। એટલે પહેલાં 4 બાળકોથી શરૂ થઈ અને પછી ધીરે ધીરે સંખ્યા વધી અને અત્યારે અમે 18 બાળકો સાથે આ કાર્ય કરી રહ્યા છીએ। बुनियादी सुविधाओं से वंचित गरीब बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए कोविड-19 की इस महामारी में समाज सेवा का ये कदम वाकई काबिले तारीफ है। આર્થિક હું ના કહી શકું તો પણ કે સદેહે આવીને 1 કલાક આપવાનો છે। આપણે ઘણા બધા કામો એવા છે કે જે કરીએ છીએ જેમાં આપણો ઘણો સમય જાય છે, તો 1 કલાક અને આ બાળકોને ભણાવવાનું કોઈ એવું અઘરું નથી કે એના માટે તમારે પ્રોફેશનલ ડિગ્રીની જરૂર પડે। તો તમે આવીને 1 કલાક જો 2 બાળકોને ભણાવશો તો પણ એ સમાજ માટે ખૂબ પ્રેરણારૂપ કાર્ય થઈ શકે એવું માનવું છે મારું। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिनों अहमदाबाद से केवड़िया तक सी प्लेन यातायात की शुरुआत करवाई, जिसको अच्छा प्रतिशत भी 3 दिनों में मिला। लेकिन एक ही सी प्लेन होने की वजह से हफ्ते में 5 ही दिन सी प्लेन यातायात शुरू रहेगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उद्घाटन के बाद अहमदाबाद से केवड़िया के बीच सी प्लेन सेवा का 1 नवंबर से आधिकारिक संचालन शुरू कर दिया गया, लेकिन यह सेवा फिलहाल सप्ताह में 5 ही दिन चलेगी। सी प्लेन की उड़ान बुधवार और गुरुवार को संचालित नहीं होगी। इसकी वजह अभी एक ही सी प्लेन होना बताया जा रहा है। प्रत्येक सप्ताह 5 दिन के बाद 2 दिन रख रखाव के लिए इसे संचालित नहीं किया जाएगा। सी प्लेन सेवा के शुभारंभ के तीसरे दिन यानी कि मंगलवार को पहली बार अहमदाबाद और केवड़िया से 2-4 उड़ानें संचालित हुई। अहमदाबाद से रवाना होने वाले सी प्लेन में 15 यात्री थे, लेकिन केवड़िया से आने वाले दोनों फ्लाइट में 60% ही यात्री थे। सी प्लेन संचालन केंद्र ने बताया कि 4 और 5 नवंबर को सेवा बंद रहेगी। एक ही सी प्लेन होने और पायलटों की कमी से फिलहाल ये सेवा सप्ताह में 7 नहीं बल्कि 5 ही दिन तक उड़ान भरने की संभावना है। सी प्लेन प्रोजेक्ट से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि वर्तमान में सी प्लेन के 3 पायलट आ चुके हैं और केवल 1 परिचर है। उनकी उड़ान के घंटे पूरे हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि सरकारी दिशा निर्देशों के अनुसार आराम करना आवश्यक है। 1 पायलट और 1 परिचर कुछ ही दिनों में आएंगे। तब 2-2 पायलट और 1-1 परिचर की टीम होगी। तब तक 1 और सी प्लेन भी आ जाएगा। तब तक सप्ताह में 5 ही दिन उड़ान भरने की संभावना जताई जा रही है। उन्होंने बताया कि शहर में सी प्लेन सेवा शुरू होने के बाद 3 दिन में 80 यात्रियों ने रिवर फ्रंट से केवड़िया और केवड़िया से रिवर फ्रंट तक की यात्रा की है। त्योहारों के समय और कोरोना महामारी के बीच आज पुलिस विभाग बड़ौदा शहर में सतर्क दिखा। पुलिस विभाग ने बड़ौदा शहर के राजमार्गों पर 4 पहिया वाहनों की चेकिंग भी की थी और साथ में नागरिकों के मास्क की भी चेकिंग की जा रही थी। त्योहारों के समय में आज पुलिस विभाग की ओर से शहर के राजमार्गों पर सतर्कता की तस्वीरें सामने आई। शहर के कीर्ति मंदिर चौराहे के पास जॉइंट पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर वाहनों का चेकिंग और मास्क का चेकिंग किया जा रहा था। नियमों के विरुद्ध कार में गहरी ब्लैक स्क्रीन लगाने वाले वाहनों को रोक के कार्यवाही की जा रही है, जबकि मास्क नहीं पहनने वाले नागरिकों से भी सख्ती बरती जा रही है। कोरोना महामारी पे जब काबू पाने की कोशिश कामयाब हो रही है, तब नागरिक सतर्कता को हल्के में न ले, इस हेतु से पुलिस ने कार्यवाही शुरू की है। साथ ही में त्योहारों के समय में कानून व्यवस्था के मद्देनजर भी पुलिस प्रशासन सतर्क नजर आया है। 20 बस स्टेशन पर અમે જોઈન્ટ કમિશનર સાહેબના હુકમથી બ્લેક ફિલ્મ તથા માસ્ક વગરની જે દંડની વસૂલાતની જે કામગીરી છે હાલમાં કરી રહ્યા છીએ। ટૂંકમાં બહુ સારી જાગૃતતા છે અને બહુ સારું અત્યારમાં દેખાઈ રહ્યું છે અને જે અત્યારમાં હાલમાં કોવિડ-19ને લઈને જે અત્યારમાં હાલમાં જે ખરેખર જે પ્રોટોકોલ જે પાળવો પડે એ પાળી રહ્યા છે બધા અને खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, पर उससे पहले लेंगे एक कमर्शियल ब्रेक। तो देखते रहिए BRG न्यूज़। ब्रेक के बाद फिर से आप सबका स्वागत है। कोविड-19 के चलते पहले लॉकडाउन और फिर अब अनलॉक 5 तक सभी सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक लगाई गई है। तब सरकार की ओर से शादी के
कार्यक्रमों के लिए 200 लोगों की अनुमति दी गई है। तब बड़ौदा शहर के कलाकारों ने भी सरकार से मांग की है कि 200 लोगों तक के सार्वजनिक आयोजनों को भी मंजूरी दी जाए, जिससे इन लोगों की आर्थिक स्थिति सुधरे। तब आज बड़ौदा के कलाकार गांधीनगर गृह पे इकट्ठा हुए थे और सरकार से ये मांग की थी। कोरोना महामारी के बीच बड़ौदा शहर में कला और संस्कृति से जुड़े लोगों की हालत खस्ता है। आज शहर के कलाकार फराज खाना और डीजे संगठनों ने गांधीनगर गृह के पास सरकार के खिलाफ विरोध किया। शादी के फंक्शनों में 200 लोगों को मंजूरी दी जाती है, जबकि कलाकारों के द्वारा आयोजित कार्यक्रमों को मंजूरी नहीं दी जाती है। साथ ही में बड़ौदा शहर के कार्यक्रम हॉलों को भी अभी खोला नहीं गया है। तब अपनी रोजी रोटी के लिए कलाकारों ने आज सरकार से मांग की थी, जिसमें बड़ौदा के मशहूर गायिका वत्सला पाटिल भी जुड़ी थी और राज्य सरकार इन कलाकारों की आर्थिक स्थिति के बारे में कुछ सोचे, ऐसी मांग की गई थी। ગાંધીનગર ગ્રુપ પર ભેગા થયા છે, ગાંધી બાપુના માર્ગ પર ચાલીએ છે અને બસ અમારા બધા કલાકારોનું સરકાર સાંભળે। જો 200 જણાને અલાઉ કર્યા છે તો મારો કહેવાનો મતલબ કે 200 જણા ભેગા થશે લગ્નમાં તો કોરોના નહીં થાય, પણ 5-6 આર્ટિસ્ટ થઈને ભેગા કરીને પ્રોગ્રામ કરશે તો કોરોના થશે, એવો જો વિચાર હોય તો એ ખોટો છે। એમ મારે કે સરકારે કંઈક ને કંઈક વિચારવું પડશે અને કલાકારોને પરમિશન આપવી જોઈએ। થોડુંક થોડુંક કમાતા થાય તો એમના આ દિવાળી સુધરી જાય, પ્રોગ્રામો શરૂ થાય તો એમના ઘર ચાલવા માંડે, એજ્યુકેશન ચાલવા માંડે। કારણ કે સાવ કલાકારો સાવ રસ્તા પર આવી ગયા છે, કંઈ જ કામકાજ વગર। કારણ કે કલાકારોનું એવું હોય કે આજે કમાયું ને કાલે ખાયું, કલાકારોના કોઈ ભંડોળ હોતા નથી। તો કલાકારની સાથે સરકારની સાથે રહીને અમારે કલાકારોને કંઈક કામ માટે સુવિધા કરે અને પરમિશન આપે। गुजरात विधानसभा के उपचुनाव के लिए कल मतदान पूर्ण हो गया, जिसके बाद ईवीएम मशीनों को स्ट्रांग रूम में रख दिया गया है। तब बड़ौदा में भी करजन सीट पर जो विधानसभा के उपचुनाव हुए, उसमें 311 मतदान केंद्रों से ईवीएम मशीनों को पॉलीटेक्निक में स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रख दिया गया है। गुजरात विधानसभा के उपचुनाव के लिए कल मतदान खत्म हुआ, जिसके बाद करजन विधानसभा उपचुनाव के 311 मतदान केंद्रों पे से ईवीएम मशीनों को बड़ौदा पॉलीटेक्निक लाया गया है, जहां सभी ईवीएम मशीनें स्ट्रांग रूम में रख दी गई है। सीसीटीवी समेत के सुरक्षा इंतजामातों के बीच करजन सीट के सभी उम्मीदवारों का भावी ईवीएम में सुरक्षित हो गया है। पुलिस कर्मी समेत सुरक्षा दस्तों के साथ पॉलीटेक्निक के स्ट्रांग रूम की निगरानी की जा रही है। अब 10 नवंबर को मतगणना के दिन करजन सीट का ताज किसके सर सजता है, वो देखना होगा। साबरकांठा के प्रांतिज में भारतीय जनता पार्टी शहर और तालुका मंडल की ओर से स्वर्गस्थ केशु बापा को श्रद्धांजलि दी गई थी। प्रांतिज के सांसद समेत भाजपा के आला नेता और साथ ही में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने केशुभाई पटेल की तस्वीर को फूल अर्पण किए थे। प्रांतिज में भारतीय जनता पार्टी तालुका और शहर मंडल की ओर से स्वर्गस्थ केशुभाई पटेल को श्रद्धांजलि दी गई थी। स्वर्गस्थ केशु बापा गुजरात की राजनीति में सदैव सम्माननीय नाम रहे हैं। उनके निधन से गुजरात से दिल्ली तक के राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर देखने को मिली थी। तब प्रांतिज में स्वर्गस्थ केशु बापा को श्रद्धांजलि देने सांसद, पूर्व मंत्री समेत नगरपालिका प्रमुख और भाजपा कार्यकर्ता पहुंचे थे, जहां स्वर्गस्थ केशुभाई पटेल की तस्वीर को पुष्प अर्पण किए गए थे और उन्हें श्रद्धांजलि दी गई थी। काम કર્યું છે બાપા જ્યારે દીક્ષીભાઈ વિધાનસભાના ચૂંટણી લડતા હતા, જયસિંહભાઈ લોકસભા લડતા હતા। ઉપાધ્યક્ષ આદરણીય જયસિંહજી, આદરણીય નગરપાલિકાના પ્રમુખ શ્રી દીપકભાઈ, આદરણીય માર્કેટના ચેરમેન રાજુભાઈ, નોર્થ ઇસ્ટ શહેરના પ્રમુખ નિત્યાનંદભાઈ, अन्य महामंत्रीश्रीઓ, તાલુકાના પણ
અને મહામંત્રીશ્રીઓ રહી ગયો પણ જ્યારે બીજી વખત ચૂંટણી આવી તો નરસિંહ કાકાને અમારે જ્યારે ટાઈપ કરી નરસિંહ વાળી ચૂંટણીમાં પ્રચારમાં નહીં આવ્યા એમને તમે પણ આપણા અહીંના છે એટલે સ્વાભાવિક। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, पर उससे पहले लेंगे एक कमर्शियल ब्रेक, तो देखते रहिए बीआरजी न्यूज। बीआरजी ग्रुप ब्रेक के बाद फिर से आप सबका स्वागत है। महाराष्ट्र पुलिस की ओर से रिपब्लिक नेटवर्क के एडिटर इन चीफ अर्नव गोस्वामी को आज सुबह गिरफ्तार कर लिया गया। 2018 के एक केस में अर्नव गोस्वामी के घर से महाराष्ट्र पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया, जिसके बाद पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी और कई आम जनता की ओर से अर्नव गोस्वामी के समर्थन में प्रतिक्रियाएं दी गई। उसी तरह बड़ौदा शहर में भी एबीवीपी युवा संगठन की ओर से कालाघोड़ा सर्कल के पास महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र पुलिस के खिलाफ उग्र विरोध प्रदर्शन किया गया। महाराष्ट्र पुलिस की ओर से रिपब्लिक नेटवर्क के एडिटर इन चीफ की गिरफ्तारी आज सुबह की गई, जिसके बाद अर्नव गोस्वामी के समर्थन में आम जनता के साथ कई फिल्मी सितारे और भारतीय जनता पार्टी भी आई है। तब बड़ौदा में एबीवीपी की ओर से कालाघोड़ा सर्कल के पास महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र पुलिस के खिलाफ उग्र विरोध किया गया था। महाराष्ट्र सरकार જ્યારે પણ સત્તામાં આવી છે, ત્રણની મિલીભગત દ્વારા સરકારમાં આવી છે, છતાં પણ હાલમાં પણ જોવામાં આવશે કે દમનકારી પદ્ધતિ અપનાઈ રહી છે। સરકારની સામે જે કંઈ બોલતા હોય, સરકારની સામે આવેલા દરેક યુવાનો હોય કે કોઈ પણ પત્રકાર હોય, તેની પર દમનકારી પદ્ધતિ અપનાવવામાં આવી રહી છે। તે કદાપી ચલાવી નહીં લેવામાં આવે। વિદ્યાર્થી પરિષદના કાર્યકર્તાઓ આખા ભારતભરની અંદર આજે વિરોધ પ્રદર્શન કરી રહ્યા છે કે અર્નવ ગોસ્વામી જે પત્રકાર છે, એ પત્રકાર જે સાચીને સારી માહિતી પહોંચાડનાર પત્રકાર પર ખોટા કેસોને લઈને 2018નો કેસ અત્યારે રીઓપન કરી કોઈ પણ ચાર્જશીટ દાખલ કર્યા વગર તેમને અરેસ્ટ કરવામાં આવે છે, તેની પર દમન ગુજારવામાં આવે છે। એ વિદ્યાર્થી પરિષદ ક્યારેય કદાપી સહન કરી નહીં લે, યુવાનો સહન કરી નહીં લે, તેનો કરારા જવાબ પણ મળશે અને વિરોધ પ્રદર્શન પણ થશે। आपको बता दें, सुशांत सिंह राजपूत मर्डर केस में आर भारत न्यूज़ नेटवर्क ने महाराष्ट्र पुलिस की संदिग्ध भूमिका उजागर की थी। तब अर्नव गोस्वामी के खिलाफ उसी बदले की राजनीति और कार्यवाही के चलते 2018 के एक केस में अर्नव को मुंबई पुलिस ने आज गिरफ्तार उनके घर से किया। ऐसा बताया जा रहा है कि मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार की ओर से ये बदले की राजनीति के तहत किया गया, जिसके बाद पूरे देश में अर्नव के समर्थन में लोग लगातार सामने आ रहे हैं। हम तुम्हारे साथ हैं। महाराष्ट्र सरकार हाय हाय, महाराष्ट्र सरकार हाय हाय, मुर्दाबाद उद्धव ठाकरे मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद उद्धव ठाकरे मुर्दाबाद। કાલાઘોડા સર્કલ ખાતે હાલમાં જે કાર્યક્રમ થયો છે, જે વિરોધ થયો છે, જે દેશના હિત માટે કામ કરે છે, તેને આ મહારાષ્ટ્ર સરકાર દ્વારા તેની ધરપકડ કરવામાં આવે છે કે જે આટલા દિવસથી દેશ માટે કામ કરે છે, સરકારી રીતે સમાચાર પ્રાપ્ત કરીને જણાવે છે, ત્યારે તે જે સરકાર છે તેના દ્વારા તેને ધરપકડ કરવામાં આવે છે। હાલની જ વાત કરું, તેમને 2 વર્ષ જૂનો કેસ, જે કેસ બંધ થઈ ગયો છે, છતાં તેમની ધરપકડ કરવામાં આવી, વોરંટ બી નથી આપ્યું। અને સામે આવશે કે કંગના રાણાવત નામના જે બેન છે, તેમનું ઘર તોડી પાડવામાં આવે છે કે જે દેશદ્રોહ છે, અહીંયા આવીને ઇન્ડિયા મારે છે અને દેશ માટે કામ કરે છે, તો એને લોકોને કેમ કરવામાં હેરાન કરવામાં આવે છે? તે દેશ માટે સતત કામ કરે છે, પોતાની જાન આપીને બી કામ કરે છે, તેવા લોકોને સરકાર દ્વારા હેરાન કરવામાં આવે છે। કેમ સરકાર અહીંયા આટલી ખરાબ છે? તો એ સરકારને એવું મારું કહેવું એવું છે, हमसे जो टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा। आपको बता दें, सुशांत सिंह राजपूत मर्डर केस में आर भारत न्यूज़ नेटवर्क ने महाराष्ट्र पुलिस की संदिग्ध भूमिका उजागर की थी। तब अर्नव गोस्वामी के खिलाफ उसी बदले की राजनीति और कार्यवाही के चलते 2018 के एक केस में अर्नव को मुंबई पुलिस ने आज गिरफ्तार उनके घर से किया। ऐसा बताया जा रहा है कि मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार की ओर से ये बदले की राजनीति के तहत किया गया, जिसके बाद पूरे देश में अर्नव के समर्थन में लोग लगातार सामने आ रहे हैं।
ऑल गुजरात स्टूडेंट यूनियन की ओर से आज कॉमर्स फैकल्टी के डीन को आवेदन दिया गया, जिसमें कॉमर्स फैकल्टी के तीनों साल में जो ऑनलाइन इम्तहान लिए जाने वाले हैं उसके लिए सिलेबस यूनिवर्सिटी वेबसाइट के ऊपर जल्द रखा जाए, ऐसी मांग की गई। ऑल गुजरात स्टूडेंट यूनियन की ओर से आज कॉमर्स फैकल्टी के डीन को आवेदन दिया गया, जिसमें कॉमर्स फैकल्टी में ऑनलाइन शिक्षण तो दिया जा रहा है, पर अब जब परीक्षाएं ली जाने वाली है तब यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर अभी तक कॉमर्स फैकल्टी का सिलेबस नहीं रखा गया है, जिससे छात्रों में असमंजस की स्थिति है। तब जल्द सिलेबस को वेबसाइट पर रखा जाए और उसे साझा किया जाए, ऐसी मांग AGSU ग्रुप की ओर से की गई थी। हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। मैनेजमेंट हाय 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 रे मैनेजमेंट हाय हाय। આપણે વર્તમાનના સમયમાં ફર્સ્ટ યર સેકન્ડ યર થર્ડ યરના જે બી લેક્ચર્સ ઓનલાઈન લેવામાં આવી રહ્યા છે, તો એનો જે સિલેબસ હોય છે आज रोज ऑल गुजरात स्टूडेंट यूनियन AGSU तथा मैं पंकज जयस्वाल द्वारा कॉमर्स फैकल्टीना मेन बिल्डिंग खाते कॉमर्स फैकल्टीना डीन प्रोफेसर केतन उपाध्याय आवेदनपत्र आपी रजूआत करवामां आवी कि वर्तमानना समयमां थर्ड ईयर सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयरना जे ऑनलाइन लेक्चर्स लेवामां आवी रह्या छे कॉमर्स फैकल्टीना टीचरों द्वारा, तो ए लोको जे बनावे छे स्टडी करावे छे सिलेबसना प्रमाणे, तो ए सिलेबस यूनिवर्सिटीनी ऑफिशियली जे वेबसाइट छे MSU बरोड़ा एना उपर हजू सुधी मूकवामां आव्युं नथी। सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में ऑलमोस्ट बधा सब्जेक्टना बधा चैप्टर कम्प्लीट थई गया है, जेथी विद्यार्थीओने मूंझवण है कि एक्जाम में ज्यारे भी ए लोकोनी एक्जाम आवशे तो कया सिलेबस प्रमाणे ए लोकोने प्रश्नों पूछवामां आवशे। तो आ ध्यानने मुद्दामां लईने आ बाबतने रजूआतमां लईने आज रोज कॉमर्स फैकल्टीना डीन केतन उपाध्यायने रजूआत करवामां आवी। आगळना समयमां अने અમે સરને 24 કલાકનો સમય આપ્યો છે, 24 કલાકથી વધારેનો સમયમાં અગર જો તો બી નથી કરવામાં આવ્યું તો અમારા દ્વારા અહીં ઉગ્રથી ઉગ્ર આંદોલન કરવામાં આવશે અને આનો જવાબદાર વ્યક્તિ ફક્ત ને ફક્ત કોમર્સ ફેકલ્ટીના ડીન કેતન ઉપાધ્યાય સર હશે। ई स्टैंपिंग के लिए इन दिनों जो फॉर्म भरना पड़ रहा है वो अंग्रेजी भाषा में है, तब सामान्य नागरिक भी ये फॉर्म भर पाए इसलिए इसे गुजराती भाषा में उपलब्ध करवाने के लिए एडवोकेट कमल पंड्या और शैलेश अमीन ने आज जिला कलेक्टर को आवेदन दिया था। एडवोकेट कमल पंड्या और शैलेश अमीन की ओर से आज जिला कलेक्टर को आवेदन दिया गया, जिसमें ई स्टैम्प पेपर खरीदने के लिए जो फॉर्म दिया जाता है वो गुजराती भाषा में देने की मांग की गई। छोटे कामों के लिए उपयोग में आते ई स्टैम्प सामान्य नागरिक खरीदते हैं, तब फिलहाल ई स्टैंपिंग के लिए फॉर्म दिए जाते हैं वो अंग्रेजी भाषा में होते हैं, जिससे सामान्य नागरिकों को भारी दिक्कतें आती है। तब ई स्टैंपिंग के फॉर्म गुजराती भाषा में भी उपलब्ध हो, ऐसी मांग आज जिला कलेक्टर से की गई थी। 1/10/2019 पहला जे भी प्रोसीजर चालतो तो ए स्टेम्पनी जे प्रथा थी ने ए स्टेम्प તમે સ્ટેમ્પ પેન્ડરના ત્યાં જાઓ એટલે ત્યાં સ્ટેમ્પ આપણે 10, 50 કે 100ના આપણને મળી જતા હતા, પરંતુ 1/10 પછી એ લોકોએ ઈ સ્ટેમ્પિંગની સુવિધા કરી છે। હવે ઈ સ્ટેમ્પિંગની સુવિધાની અંદર પ્રોબ્લેમ એવો થાય છે કે કોમન માણસ કે જે આપણે 10, 20 અને 100ના સ્ટેમ્પ તો ભાડા કરાર છે, સોગંદનામા છે, એ બધા માટે જરૂર પડે। હવે આ સ્ટેમ્પ પેપર માટે જ્યારે સ્ટેમ્પ પેન્ડરો પાસે કે હવે તો નોટરીને બી લાઇસન્સ આપે છે તેમની પાસે જાય તે લોકો કહે છે ફોર્મ ભરો। હવે સરકાર દ્વારા જે કંઈ ફોર્મ આપવામાં આવ્યા છે એ ફોર્મ છે ઇંગ્લિશની અંદર કંપનીના। હવે આ જે ફોર્મ છે એ કેવી રીતે કોઈ ભરી શકવાનું છે, એટલે આ જે ફોર્મ અમારી એક જ વિનંતી છે સરકારને, અમે મહેસૂલ મંત્રીને બી લખ્યું છે કે ભાઈ આ જે ફોર્મ છે ગુજરાતી ફોર્મેટમાં આવો, અને ગુજરાતી અત્યારે તો ગુજરાતની અંદર ગણો કે તમારે લોકસભાની અંદર ગણો કે ગુજરાત હાઈકોર્ટે બી પોતાના જજમેન્ટો ગુજરાતી આપવાના શરૂ કર્યા છે। તે સંજોગોમાં ફોર્મેટ ગુજરાતીમાં આવે તો સામાન્ય માણસને, કોમન માણસને ફોર્મ ભરનારની સવલત પડે અને આમ તેમ બિચારા ધક્કા ના ખાવા પડે। એક સ્ટેમ્પ લેવા માટે લોકોને 3-3, 4-4 ધક્કા ખાવા પડે છે। તે પ્રોસિજર અટકી જાય અને ગુજરાતીમાં ફોર્મની વ્યવસ્થા થાય એ માટે અમે માગણી કરેલી છે। खबरों का सिलसिला खत्म करने से पहले एक नजर आज की खास खबरों पे। कोरोना महामारी के बीच गरीब परिवार के बच्चों की पढ़ाई के लिए शहर में एक नई पहल। महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी की PhD कर रही छात्राएं घर में 18 बच्चों को दे रही है शिक्षा दान। देश की प्रथम सी प्लेन यातायात को मिला जुला प्रतिभाव मिल रहा है। एक ही सी प्लेन होने की वजह से हफ्ते में 5 ही दिन संचालित होगी उड़ान।
रिपब्लिक नेटवर्क के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी के बाद महाराष्ट्र में सियासत तेज। बड़ौदा में भी एबीवीपी ने महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र पुलिस के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। ये थी अब तक की खबरें। कल नई खबरों के साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक BRG न्यूज़ की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।